अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के साथ मैं हूं राशिदा। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पीटीआई का सिंध में बलदियाती इलेक्शन दोबारा कराने का मुतालबा। असद उमर का कहना है कि कराची और हैदराबाद में साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हुए, हुकूमती मशीनरी के जरिए नताइज बदले गए। कई पोलिंग स्टेशंस पर बैलेट पेपर्स पर पहले ही टप्पे लगे थे। बेबस इलेक्शन कमीशन फौरी मुस्तफी हो। असद उमर मजीद बोले, नताइज के बाद अपना हक मांगने वालों पर दहशतगर्दी के पर्चे काटे गए, दीवार से लगाने के खतरनाक नताइज होंगे। जमात इस्लामी का रिकाउंटिंग के अमल पर अदम एतमाद। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि बल्दियाती इलेक्शन में पोस्ट पोल धांधली हुई। पीपल्स पार्टी दोबारा गिनती के नाम पर धांधली करना चाहती है। अब जहां रिकाउंटिंग होती है वहां थैले और सीलें खुली हुई मिलती हैं। आरओज़ की जालसाजी पर इलेक्शन कमीशन नोटिस ले, कोई इज्जत से कबूल करे ना करे, कराची का मेयर हमारा होगा। सूबाई वजीर सईद गनी का जमात इस्लामी को सब्र का मशवरा। बोले, हाफिज नहीं करो, ये मुनासिब नहीं। खातून रिटर्निंग ऑफिसर से बदतमीजी की गई। हमने धांधली करनी होती तो टारगेट करके नंबर हासिल करते। मामला मरकजी इलेक्शन कमीशन तक पहुंच चुका, बातचीत ही आखिरी हल है। सईद गनी ने मजीद कहा कि कराची के अवाम ने पीटीआई को मुस्तरद कर दिया। इमरान खान के पास कोई विजन नहीं। सिंध हाई कोर्ट ने जमात इस्लामी की दोबारा पोलिंग की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कराची की यूसी 7 गुलशन इकबाल के बल्दियाती इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई थी। इलेक्शन कमीशन का 6 यूसीस के नताइज पर जमात इस्लामी के एतराज़ात सुनने का फैसला। 23 जनवरी के लिए इलेक्शन कमिश्नर सिंध समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए। इमरान खान कौमी असेंबली के 7 हलकों से कामयाब करार। इलेक्शन कमीशन का इमरान खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। 5 रुकनी कमीशन ने महफूज फैसला सुनाते हुए कहा कि इमरान खान ने इंतखाबी अखराजात की तफसीलात फराहम कर दी हैं। तफसीलात ताखीर से देने को दरगुजर करते हैं। इमरान खान मर्दान, चारसदा, पेशावर, फैसलाबाद, ननकाना और करम से कौमी असेंबली के हलकों में जीते थे। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरें तफसील के साथ। नवाबशाह डॉक्टर कॉलोनी की रिहायशी बेवा खातून मस्मात अमीर जरदारी अपने मासूम बच्चों के हमरा इंसाफ के हुसूल के लिए नेशनल प्रेस क्लब नवाबशाह पहुंच गई। खातून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मेरा शौहर सातून जरदारी कुछ अरसा कबल वफात पा चुका है, जिसके बाद इसके घर वाले मेरा देवर मोहम्मद खान दादन जरदारी और मेरी सास नूर खातून जरदारी मेरे दुश्मन बन चुके हैं और ज़बरदस्ती मेरे घर पर कब्जा करके मुझे घर से निकाल दिया है। और मेरा शौहर जो कि हाजिर सर्विस पुलिस एहलकार था, जो दौरान ड्यूटी जाबहक हुआ, जिसकी पेंशन के तमाम तर कागजात, सर्विस बुक समेत साल मवेशी भी अपने साथ ले गए हैं और मुझे जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। मुतासरा खातून का कहना था कि मेरे पास सर छुपाने के लिए जगह नहीं है, मासूम बच्चों को ले जाकर कहाँ जाऊँ। शौहर की वफ़ात के बाद पेंशन से मिलने वाली रकम से घर का गुजर बसर कर रही थी, लेकिन अब मेरे देवर और सास ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया है और पेंशन के लिए लाजमी कागजात भी साथ ले गए। मुतासरा खातून ने आला हुकाम समेत DIG शहीद बेनज़ीराबाद SSP नवाबशाह से मुतालबा किया है कि मामले का नोटिस लेकर इंसाफ किया जाए और मेरे मवेशी और शौहर के पेंशन के कागजात वापस दिए जाए। राजनपुर शहर और गिरदोनवा में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। राजनपुर रोजान में सर्द हवा और बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बारिश से सैलाब मुतासरीन शदीद परेशान हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सारा दिन बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। सजावल में सिविल हस्पताल सजावल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अब्दुल जब्बार जमाली के ताउन से सिविल हस्पताल सजावल में अल मुस्तफ़ा मेडिकल सेंटर की जानिब से होंठ कटे और तालू कटे मरीजों के मुआयने के लिए एक रोज़ा मुफ्त कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें माहिर डॉक्टर्स ने 15 से ज़ायद मरीजों का मुआयना किया, जिनको ऑपरेशन के लिए इंडस हॉस्पिटल टंडू मोहम्मद खान रवाना किया गया, जहां पर इनका मेडिकल और ऑपरेशन फ्री में किया जाएगा। मेडिकल कैंप सुबह 9 से 4 बजे तक जारी रहेगा। इस मौके पर डॉक्टर नसरुल्लाह काजी और MS सजावल डॉक्टर अब्दुल जब्बार जमाली ने मरीजों को टंडू मोहम्मद खान के लिए मुफ्त सर्विसेज दी। मुल्क भर की तरह राजनपुर रुझान में भी आटे की किल्लत ताहाल बरकरार है। आटे के हुसूल के लिए शहरी कितारों में सस्ता आटा खरीदने लगे हैं। रुझान थाने में पुलिस एहलकार की मौजूदगी में नज़्म व ज़ब्त के साथ आटा तकसीम किया जा रहा है। जब गाड़ी आती है तो महदूद स्टॉक होने की वजह से आटा नहीं मिलता। आम मार्केट में सरकारी रेट से ज़्यादा आटा महंगा फ़रोख्त किया जा रहा है। इंतज़ामिया खामोश ज़िली और तहसील इंतज़ामिया आम मार्केट में आटे की कीमत सरकारी रेट पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है।
دکانداروں نے خود ساختہ مہنگائی کر رکھی ہے، افسران گرم کمروں تک محدود ہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ناجائز منافع خور دکانداروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ A1 ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔ A1 ٹی وی، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔